Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. This is the third video on introduction of chapter first, that is number system of class 9 from NCERT Maths. In this video we will discuss concept based on questions given in exercise 1.4 and 1.5. Let's begin. फर्स्ट, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. हमें रियल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटी दी गई हैं जिनको लर्न करके हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज़ को लर्न करना ज़रूरी है. उसके साथ साथ हम इनको देखेंगे कि ये बनी कैसे हैं. फर्स्ट, रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए रूट बी. अगर हमें इस फॉर्म में दिया है, रूट के अंदर कोई दो नंबर दिए हैं तो उनको हम दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं. जैसे अगर हम a को 2 मान लें, b को 3 मान लें, तो रूट ए बी मीन्स रूट 2 इंटू 3. इसको और किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? दोनों को अलग अलग करके दोनों को अलग रूट में लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3. नेक्स्ट, रूट होल रूट a बाई b. इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? ओपन करके, मीन्स a और b को पे अलग अलग रूट लगा के रूट ए अपॉन रूट बी. अगर यहाँ पे देखें तो होल रूट 2/3. इसको और किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3. नेक्स्ट आइडेंटिटी, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी. जिसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है? a माइनस बी. अब एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. a अगर 2 है और b हमारा 3 है, तो इसमें क्या होगा? हमारा रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 माइनस रूट 3. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है, फर्स्ट नंबर का पहले सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सेकेंड नंबर का फिर सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 2 आ जाएगा. फिर रूट 2 को मल्टीप्लाई हम माइनस रूट 3 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ रूट 6. फिर अब सेकेंड नंबर, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड नंबर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हम सेकेंड ब्रैकेट से करेंगे. तो रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन हमारा रूट 2 से होगा तो क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ रूट 6. और रूट 3 का प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? माइनस का 3. और प्लस माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 का क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा क्या मिल रहा है? 2 माइनस 3. तो जैसे हमारे आइडेंटिटी में दिया था हमें क्या मिलेगा? a माइनस बी. वैसे ही एग्जाम्पल की हेल्प से भी हमें क्या मिल रहा है? a माइनस बी. यहाँ पे a हमारा 2 है और b हमारा 3 है. नेक्स्ट आइडेंटिटी, a प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस रूट बी. इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर माइनस b. इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करके देख लेंगे. हमें क्या मिल जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 3. अगर हम a की जगह पे 2 रखेंगे और b की जगह पे हम 3 रखेंगे तो हमें यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 3 मिल जाएगा. एक और समझ लेते हैं कैसे होता है. ये रूट का मल्टीप्लिकेशन हमारा होता कैसे है? अगर a हमारा 2 है, b हमारा रूट 3 है, a हमारा यहाँ 2 है और b की जगह पे हम रूट 3 रखेंगे, रूट बी की जगह हमारा रूट 3 हो जाएगा. फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 4. 2 इंटू माइनस रूट 3 हमारा क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 2 रूट 3. फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे रूट 3 का 2 में तो क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ 2 रूट 3. फिर इसका मल्टीप्लिकेशन रूट 3 का माइनस रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 3. रूट और रूट का जब 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारा सेम नंबर में रूट क्या होता है? हमारा हट जाता है. मीन्स यहाँ पे सेम नंबर था, रूट 3 मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, रूट हमारा कैंसिल हो जाता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? 4 माइनस 3. और 4 को और हम क्या लिख सकते हैं?
टू स्क्वायर माइनस 3। तो हमें जो आंसर मिल रहा है इसी फॉर्म में मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में। तो ये आइडेंटिटी जब हम इस टाइप के नंबर्स हमें मिलेंगे, हमें दिख रहा है कि a प्लस रूट बी है, a माइनस रूट बी है, तो हम इसको सिंपली फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर माइनस बी लगा के डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं। और ये आइडेंटिटीज इसीलिए दी गई हैं कि ताकि इन आइडेंटिटीज को लर्न करके हम डायरेक्टली क्वेश्चन, हमें अगर जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ये सब जो आइडेंटिटीज ही रहती हैं, तो हमें क्वेश्चन जब उस फॉर्म में दिखता है तो हम उन आइडेंटिटीज को डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर निकालते हैं। उसी तरीके से जब भी हमें रियल नंबर्स पे भी इन ये सारी जो आइडेंटिटीज दी हैं, उन नंबर्स पे हमें दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो डायरेक्ट उस आइडेंटिटी को हम उस पर अप्लाई करके आंसर को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारा, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। अब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वैसे ये भी आइडेंटिटी दी है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो रूट ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा ए, बी स्क्वायर यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा बी, और प्लस में आता है क्या 2ab। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है हमारा रूट ए, b की जगह पे रूट b है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 रूट ए बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाई रूट सी प्लस रूट डी। अब यहाँ पे सारे अलग अलग नंबर हैं, तो हम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है वैसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से, फिर सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ए सी आ रहा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा रूट ए डी आ रहा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा रूट बी सी आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा रूट बी डी आ रहा है। तो अगर ये आइडेंटिटीज़ याद करने के लिए है, याद करके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। और बाई चांस अगर किसी को आइडेंटिटीज़ नहीं याद है तो उसको सिंपली ओपन फॉर्म में भी दिखा दिया कि किस तरीके से हम ब्रैकेट में अगर रियल नंबर्स दिए हैं तो उनको हम सॉल्व करके आंसर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब जो एक्सपोनेंट मीन्स अगर पावर के फॉर्म में हमें रियल नंबर्स दिए हैं तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपली लॉज होते हैं हमारे एक्सपोनेंट के, वैसे ही लॉज फॉलो होते हैं इसमें। फर्स्ट लॉ देखते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। मीन्स जब हमारा बेस सेम होता है, बेस मीन्स जिस नंबर की पावर लगी होती है। तो अगर दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो सेम है बट उनकी पावर्स अलग अलग है, जैसे यहाँ एग्जांपल अगर 2 3 का ले लें, 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या, बेस सेम होना चाहिए, तो 2 टू द पावर 2 प्लस इंटू 2 टू द पावर 3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होके हमारा एक्सपोनेंट्स में कैसे सॉल्व होगा, बेस वही आ जाएगा, बेस एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और दोनों जो पावर होती है उनका एडिशन हो जाएगा। 2 टू द पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5। नेक्स्ट, अगर हमें पावर ऑफ पावर के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या होगा, हमारी जो भी नंबर की पावर्स दी हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे ये दिया है a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होता है a टू द पावर m n। अगर ये एग्जांपल ले लें 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, तो पावर ऑफ पावर दिया है तो दोनों पावर्स का क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6। नेक्स्ट, अगर हमें सेम बेस दिया है और नंबर्स हमारे क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिवीजन हो रहा हो, तो क्या होगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा बेस है वो एज इट इज आ जाता है और जो पार्ट्स होती हैं उनका सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो क्या मिल जाएगा हमें, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 2 टू द पावर
3 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, सिंगल 2। इस फॉर्म में भी हो सकता है हमारा 2 टू द पावर 2 अगर लिख लें हम, मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी पावर हमारी छोटी हो जाए और जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर बड़ी हो जाए, तो भी यही हमारा ऐसे ही सॉल्व होगा, 2 टू द पावर 2 माइनस 3। तो हमें यहाँ आंसर क्या मिल जाएगा, 2 टू द पावर -1। और -1 का क्या मतलब होता है हमारा, ये है डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमने सिंपली ऐसे लिखा है। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1/2। अगर पावर में हमारे माइनस लिखा है मीन्स हमारा न्यूमरेटर की वो जो टर्म है वो डिनोमिनेटर की टर्म है। नेक्स्ट, अगर हमारा बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो क्या होगा, सिंपली हमारे दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पावर दी गई है वो पावर लिख दी जाएगी। जैसे एग्जांपल हम ले लें, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और होल टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो रियल नंबर्स पे अप्लाई किए जाते हैं। ये डेसिमल वाले नंबर्स जो इरेशनल नंबर हैं इनको नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमें पॉइंट दिया है, जो मेजरमेंट दिया है, जैसे यहाँ पे 3.5 दिया है तो 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे OA, फिर इस A पॉइंट से इस लाइन को और ज़्यादा आगे एक्सटेंड करेंगे और 1 सेंटीमीटर पे A के आगे 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लोकेट करेंगे B, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। फिर हम OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे कंपास की हेल्प से। कैसे खींचेंगे, किसी भी एक एंड पॉइंट पे कंपास की पॉइंट रख के हाफ से ज़्यादा लेंथ को लेके ऊपर नीचे दोनों पॉइंट से आर्क लगाएंगे। B पॉइंट से लग गया, अब O पॉइंट से। अब इन दोनों को मैच कर लेंगे। ये हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स OB का मिडिल पॉइंट। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से इस लेंथ को मेज़र करेंगे, रेडियस को मेज़र करेंगे और यहाँ से एक सेमी सर्कल फॉर्म करेंगे। सेमी सर्कल बन गया। अब A पॉइंट से हम 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे, चाहे वो हम कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं और प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर से इजीली हो जाएगा तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से करते हैं। A पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब ये 90 डिग्री वाली जो एंगल वाली जो लाइन है ये हमारे सेमी सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रही है वहां तक उसको मैच कर देंगे। ये D पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है हमारी AD, ये क्या है हमारी √3.5, लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं है तो इसको नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, AD की डिस्टेंस को हम मेज़र कर लेंगे और इस मेज़रमेंट का, इस नाप का आर्क हम इस लाइन पे, नंबर लाइन पे लगा देंगे। और ये जो पॉइंट हमें नंबर लाइन पे मिल रहा है इसको हम कुछ भी नाम दें, E पॉइंट अगर नाम देते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या है, √3.5। तो इस तरीके से हमें अगर डेसिमल पॉइंट में कोई इरेशनल नंबर दिया और नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो उसको हम इस तरीके से लोकेट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए।
First point, the sum or difference of a rational number and an irrational number is always irrational. अगर हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को या तो ऐड करें या तो डिफरेंस करें उसका, तो हमें हमेशा आंसर क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा. मीन्स रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज ऑलवेज गिव्स एन इरेशनल नंबर. या फिर इरेशनल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, फिर से इरेशनल नंबर मिलेगा. और रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करें तब भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा. मीन्स सम मीन्स तो एडिशन तो हम कुछ भी कर सकते हैं. डिफरेंस मीन्स हम चाहे इरेशनल में से रेशनल माइनस करें, चाहे रेशनल में से इरेशनल माइनस करें, हर कंडीशन में हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4 प्लस √3 को अगर सॉल्व करते हैं और √3 की वैल्यू रखते हैं तो फिर से हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा. इसी तरीके से 4 माइनस √3 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा. या √3 माइनस 4 करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा. मीन्स चाहे हम सम लें या डिफरेंस लें, अगर एक नंबर रेशनल है एक नंबर इरेशनल है तो आंसर हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल. इसका क्या मतलब है कि हम अगर एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डिवीजन करेंगे तो भी हमेशा हमें आंसर इरेशनल नंबर ही मिलेगा. जिसमें रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए. मीन्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इसका क्या मतलब है, रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर गिव्स इरेशनल नंबर. जब रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है. और क्या कहा गया है कि अगर हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमें इरेशनल नंबर मिलता है, और अगर इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है. एग्जाम्पल, अगर हम 4 और 3 का ही लें तो 4 इंटू √3 हमें क्या देता है, 4√3, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है. इसी तरीके से अगर हम रेशनल नंबर 3 ले लें, इरेशनल नंबर √3 ले लें, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 और अपॉन में क्या है हमारा √3. तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमें क्या मिल रहा है, √3. तो जो कि क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर. इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल हम लें, यहाँ पे √3 ऊपर लिख दें और नीचे 3 लिख दें तो भी यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा हमें, यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे तो √3 कैंसिल में हो जाएगा और आंसर हमें मिलेगा 1/√3. तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल से भी हमको पता चल रहा है कि अगर हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, और रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करें या इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल. अब क्या कहा जा रहा है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को या तो हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते, फाइनल आंसर नहीं बता सकते कि नंबर हमें इरेशनल ही मिलेगा या रेशनल ही मिलेगा. डिपेंड करेगा कि नंबर हमारा कौन सा है. इसका क्या मतलब है कि अगर हम इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करें तो हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है. इरेशनल में इरेशनल को ऐड करें
तो हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। इरेशनल में इरेशनल को सब्सट्रैक्ट करें तो रेशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। और इरेशनल में अगर इरेशनल को डिवाइड करें तो भी हमें दोनों रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं, अगर हम √2 ले इंटू √2, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेगा 2, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम √5 ले और √2 ले, इसमें भी दोनों इरेशनल नंबर है। यहाँ पे भी दोनों इरेशनल नंबर थे लेकिन इनका प्रोडक्ट हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा था। यहाँ पे भी दो इरेशनल नंबर है लेकिन इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है √10, जो कि क्या है एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम एक इरेशनल नंबर ले लें √2 और दूसरा -√2, तो उसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा √2 प्लस -√2। अब चाहे पॉजिटिव ले चाहे निगेटिव ले, दोनों ही क्या है हमारे इरेशनल नंबर है। इनको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होके बीच में माइनस हो जाएगा तो √2 -√2 क्या आ जाएगा, 0। 0 क्या है एक रेशनल नंबर है। और अगर इरेशनल नंबर का ये देखना हो तो हम अगर √2 एक नंबर ले लें और दूसरा भी √2 ले लें, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो रूट के बाहर नंबर है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, दोनों का एडिशन हो जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा 2√2, जो कि क्या है इरेशनल नंबर। तो यहाँ हम देख रहे हैं दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे एक बार हमें रेशनल नंबर मिल रहा है और एक बार इरेशनल नंबर मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, अगर हम एक √2 नंबर ले लें और दूसरा भी √2 ले लें तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमें क्या मिल जाएगा 0, जो कि एक रेशनल नंबर है। और अगर हम यहाँ पे 2√3 ले लें एक नंबर और दूसरा √3 ले लें तो 2 में से 1 माइनस होगा तो आएगा हमारा 1 और √3 जब सेम टर्म है तो इनका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल जाएगा √3। ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। तो हमें यहाँ पे भी एक बार रेशनल मिल रहा है एक बार इरेशनल नंबर मिल रहा है। और अगर हम डिवीजन देख लें तो अगर हम एक इरेशनल नंबर ले लें √3 और √3 को √3 से डिवाइड करें तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमें क्या मिलेगा 1, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर है। और अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें 2√3 एक नंबर ले लें और दूसरा नंबर ले लें हम √2, एक नंबर 2√3 ले लिया, दूसरा √2 ले लिया जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2√2 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ √2 मिलेगा और √2 का √3 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें √6। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं अगर दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पे हमें एक बार रेशनल नंबर भी मिल रहा है और एक बार इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो हमें उस केस में रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मीन्स हमें कोई फ्रैक्शन दिया है उसमें डिनोमिनेटर जो क्या है इरेशनल नंबर दिए हैं उसको रैशनलाइज करना है। कैसे करते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट नंबर दिया है हमारा 1/√3। तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर में नंबर दिया रहता है हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को लिखेंगे और डिनोमिनेटर में जो दो हमारा नंबर दिया है, यहाँ पे √3 दिया है, इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम इस फ्रैक्शन में कर देंगे। 4/√3 में हम √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4 × √3, 4√3 हो जाएगा और √3 × √3 क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से अगर हमें सिंपल फ्रैक्शन में नंबर दिए हैं तो उसका रैशनलाइजेशन होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है
कि जिस भी फ्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर हो उसको रेशनल नंबर में चेंज करना। नेक्स्ट रैशनलाइजेशन कैसा है, जब हमें डिनोमिनेटर में दो टर्म्स दी गई हो, चाहे दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन का साइन हो या सब्सट्रैक्शन का साइन हो। ये कैसे करेंगे? इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए हम सिंपली न्यूमरेटर जो हमें टर्म दी हुई है उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, और इस पूरी टर्म में जो हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है उनमें जो दो नंबर दिए हैं इनके बीच का साइन चेंज करके, मीन्स यहाँ पे √3 माइनस √2 दिया है, तो हमें अब यहाँ पे जैसे हमारा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें सिंगल टर्म दी थी √3, तो हमने डायरेक्टली √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन इसमें क्या है कि बीच वाला जो भी साइन है उस साइन को हम चेंज करके और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे √3 माइनस √2 था, तो हम √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस टर्म में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 इंटू √3 क्या होगा? 3√3 प्लस 3 इंटू √2 क्या होगा? 3√2। और नीचे क्या मिल रहा है हमें? √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। तो ये क्या मिल रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी रूट में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? इसको बार बार 3 लिखने से अच्छा है हम एक बार कॉमनली इसमें √3 प्लस √2 लिख लेंगे, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2। आगे सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा? 3 होल ब्रैकेट 3 प्लस √3 प्लस √2 और 3 माइनस 2 1, मीन्स हमें इसको रैशनलाइज करने पे आंसर क्या मिल रहा है? 3 होल ब्रैकेट 3 इंटू √3 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हमें जब रैशनलाइज करने के लिए दिया जाता है तो डिनोमिनेटर में हमारा जो भी नंबर दिया रहता है, अगर सिंगल टर्म दी है तो उसी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कर देंगे उस पूरे टर्म में, और अगर डिनोमिनेटर में हमें कोई भी दो टर्म दी है, मीन्स एडिशन या सब्सट्रैक्शन से वो नंबर कनेक्टेड है, तो जो भी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन था तो हम साइन चेंज करके, मीन्स बीच में प्लस का साइन लगा के इस टर्म से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पूरी टर्म में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देंगे, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस, मीन्स बीच का साइन चेंज करके हम इस पूरी टर्म से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देंगे इस पूरे फ्रैक्शन में, और आगे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट the introduction of this chapter. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. Thank you everyone.